गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वागतं सर्वेषां दर्शन पथ पथिकानां तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा सांख्य कारिकायाः सांख्य दर्शनस्य आकरग्रन्थस्य अभ्यासः प्रचलति। अद्य द्वादशं व्याख्यानम्। अत्र तावत् समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दाः प्रणामाः निवेद्यन्ते। सर्वेभ्यः यथा यथं शिष्येभ्यश्च शुभाशयाः प्रकाश्यन्ते। श्रेष्ठेभ्यः प्रणामाः। यद्यपि अस्माभिः सारल्येन प्रतिपादनं विधीयते तथापि केषाञ्चन तत्र काठिन्यम् अपि अनुभूयमानं विलोक्यते। इतोपि अहं सारल्यार्थं यतिष्ये। तो मित्रों का आग्रह सुन करके उसको सरल बनाने का यथासंभव प्रयत्न चल रहा है। तो भी कुछ पारिभाषिक ऐसे शब्द होते हैं अब जिनका तो उच्चारण करना जरूरी है और एक शब्दों की पूरी व्याख्या जो है वो संभव नहीं होता है इस प्रकार के यांत्रिक अध्यापन में व्याख्यान में। वो तो फिर परंपरागत रूप से जो है अंतेवासी बन के बैठेंगे, ग्रंथ खुलेगा तब फिर टीका उपटीका का विवेचन चलेगा। इसीलिए कम से कम इसका श्रवण होते रहना चाहिए। और ऐसे मैं पुस्तिका से देखता था, आज मैं बगल में ग्रंथ रखा हूँ, क्रम इधर उधर न हो जाए इसीलिए थोड़ा सा उसका पृष्ठ भी अब इधर उधर करना पड़ेगा बीच बीच में। जो हम लोग जहाँ पहुँच के विश्राम लिए थे, अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालमाभ्यंतरम करणम, यहाँ पहुँच करके हम विश्राम लिए थे कि बाह्य इंद्रियां जो है वो सांप्रत कालम है, तत्काल का ज्ञान करती है। और आभ्यंतरम करणम मने जो आभ्यंतर करण है अर्थात मन बुद्धि अहंकार जो है वो त्रिकालम मने तीनों कालों में उनकी गति रहती है, भूत भविष्यत वर्तमान में सब में चलते हैं। ये विवेचन आ गया था। अब इसके आगे का प्रसंग है। कुछ मित्रों का आग्रह है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्लोकों का उच्चारण होता था ऐसे यहाँ भी हम कर रहे हैं, लेकिन उनका आग्रह है कि थोड़ा स्पष्ट रूप से श्लोकों का उच्चारण भी होना चाहिए। तो मैं एक दो बार जो है उस कारिका का उच्चारण भी कर दे रहा हूँ, उसके बाद उसका विवेचन होगा, क्योंकि सब आप ही लोगों के लिए है। ये एक भी व्यक्ति को ये जो है कुछ भी समझ में आ जाएगा तो इसकी सार्थकता होगी, क्योंकि आप सभी को अनुभव है कि नियमित रूप से चाहे वो लघु कार्य हो चाहे बृहत कार्य हो, चलाना कितनी कठिनाई होती है, कितनी समस्याएं आती हैं उसमें। आप लोग अनुभव करिएगा कि हमारे सामने भी बहुत सी विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं।
पास बसते बसते हम किसी दूसरे कार्य में कभी कभी संलग्न होने वाले रहते हैं, लेकिन चूंकि यह कार्य करना है इसीलिए हम सारा कार्यक्रम समेट करके बाहर हैं तो आ करके इस कार्यक्रम को चलाते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सावधानी से लेना है। आज की कारिका है बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। ये कहा बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। ये क्या बोलना चाह रहा है? तो कहा बुद्धिन्द्रियाणि माने ज्ञानेन्द्रियाणि, चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण, ये जो 5 हमारे ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच हैं। विशेषा विशेष विषयाणि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान करती हैं। विशेष और अविशेष माने स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रसों का अनुभव करती है, रूप रस गंधों का। और विशेष का जो है, जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, स्थूल बुद्धि वाले हैं, सामान्य लोग हैं, वो विशेषों का अनुभव करते हैं। और योगी लोग जो है, समाधि प्राप्त जो ज्ञानी लोग हैं, वो अविशेष का भी अनुभव कर लेते हैं, सूक्ष्म में भी जाती हैं उनकी इंद्रियां जो हैं, ऐसी मान्यता है। ये मान के सांख्य दर्शन भी चल रहा है। तो विशेष हैं और अविशेष हैं। ये तन्मात्राएं जो हैं स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी है। तो विशेष विशेष अविषय विषयाणि पंच बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात ज्ञानेन्द्रियाणि। वाक् भवति शब्द विषया, और जो वागेंद्रिय है कर्मेंद्रिय में आया, अब जो है शब्द विषया माने शब्द विषयक होता है वाग इंद्रिय। माने वाक इंद्रिय का मतलब है शब्द व्यापार, ये जो बोलना उलना यही इसका विषय है। और 4 बचे पाणि पाद पायु उपस्थ, शेषाणि तो पंच विषयाणि, पंच बोल दिया। तो और जो 4 हैं वो 4 में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 में वो 4 इंद्रियां प्रवृत्त होती है। थोड़ा सूक्ष्म विचार आया, क्योंकि ये जो कर्मेंद्रिय भी ज्ञानेन्द्रिय के विषय जो हम लोग मान रहे थे अभी तक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञानेन्द्रिय के विषय हैं। और जो है वाक पाणी पाद पायु उपस्थ के अलग विषय हैं। वाक का जो है व्यापार है, पाणी का आदान, यही था ना। लेकिन अभी यहाँ इसने कहा शेषाणि तो पंच विषयाणि, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी उसमें अंतर्भूत रहता है, उसमें छिपा रहता है। ये थोड़ा सा रहस्य वाला मैटर आ गया है। ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे अपने हिसाब से आपकी सेवा में। अब जैसे पानी माने जो हाथ है वो किसी का वस्तु का ग्रहण करता है, घड़े का ग्रहण करता है, पाणी घटम गृह्णाति। तो जो घट है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 चीज घड़े में है। उसमें जो शब्द भी उत्पन्न होता है, उसमें स्पर्श भी है, उसमें रूप भी है, उसमें रस भी है, उसमें गंध भी है। तो किसी पदार्थ का ग्रहण करता है हाथ, तो उसमें 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें छिपे। शेषाणि तो पंच विषयाणि लिखने का मतलब यही है। पाद जो पैर है, वो पैर चलता है तो वो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेते हुए चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। इसके बहुत
गंभीर गंभीर व्याख्याएं 4-4 पेज 5-5 पेज भी इसमें किया है। और पायु माने जो गुदद्वार है वो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेके चलेगा, और जो जननेन्द्रिय है वो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेके चलेगा। 4। लेकिन वाग भवती शब्द विषया, वाणी को केवल कह दिया कि वो शब्द विषया है और उसमें स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। ये स्पष्टीकरण किया है, ये क्लेरिफिकेशन यहाँ पर इसमें कर दिया जो है। इस कारिका में ये महत्वपूर्ण हो गया जो है, सूक्ष्म चीज बता दिया जो है। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाक् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। यही हुआ। और जो भी हमारे जो देश विदेश के जो दूर के श्रोता हैं जिनको सांख्य कारिका उपलब्ध नहीं है, जो डाउनलोड भी नहीं कर पाए इधर उधर से, तो उनके लिए हम अपने यहाँ जो अभियांत्रिक सहयोगी हैं उनसे हमने कहा है कि वो जो है डाउनलोड करके PDF बना के आप लोग के पास में जो है वो सांख्य कारिका भेजी जाएगी। अभी आप लोग श्रवण करते रहें, तब तक जो है, तब तक जिस जिसको ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, आप लोग बताएंगे तो जो है PDF प्रदान किया जाएगा जो है। सो जिसको नहीं मिल पाएगा अपने यहाँ, तब जिसको मिल जाएगा वो मिलता है। और अगले श्लोक में हम लोग चलेंगे। शांतः करणा बुद्धि, उच्चारण चलना है। शांतः करणा बुद्धि सर्वं विषयमवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि। अब अभी तक तो जो पढ़े नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, जो विस्मृत कर गए होंगे, उनको कुछ नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है। अब इसका तात्पर्य देखिए कैसे खुल रहा है। शांतः करणा बुद्धि, अंतःकरण से युक्त बुद्धि, मन से युक्त बुद्धि। सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात्, सर्वम विषयम अवगाहते माने सभी विषयों का अवगाहन करती है, विषयों में डूबती है, उसका ज्ञान करती है, बोध करती है जो है। अंतःकरण से युक्त बुद्धि सभी विषयों का बोध करती है। अंतःकरण में केवल मन ही लेना नहीं, अहंकार को भी दे सकते हैं। कुछ अहम प्रतीति रहेगी तभी तो काम देगा जो है। तो अहंकार और मन के साथ में बुद्धि जो है समस्त विषयों का अवगाहन करती है, माने बोध करती है, समझती है। बुद्धि जानती है कि ये विषय ये ऐसा है, इदम इत्थम है, ये है, सबका ज्ञान करती है। अंतःकरण, दो अंतःकरणों के साथ में बुद्धि ही सबसे पहले जो है विषयों का ज्ञान करती है। ये तो जो हम लोग के जो स्थूल इंद्रिय है ना, तो ये तो हैं, खोखे हैं देखने के लिए जो हैं, लेकिन असली जो है मन बुद्धि अहंकार ये नहीं रहेगा तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये भी जो है कुछ चीज देख करके, वो जो है आंख किसी पदार्थ को देखेगी तो आंख जो है वो मन को बताएगी, मन जो है अहंकार को बताएगा, और जो है अहंकार जो है बुद्धि को बताएगा। बुद्धि जो है वो सुपरिटेंडेंट है, प्रेसिडेंट है बुद्धि। तो वहाँ कान से कोई विषय आया, कान में सुना, कान से मन में गया, मन से जो है अहंकार में गया, अहंकार से जो है बुद्धि में गया। बुद्धि जो है पहुंचाएगी पुरुष के पास में, आत्मा के पास में जो है वो, वहाँ तो पहुंचाना असली वहाँ है। तो कितना जल्दी कार्य होता है। कुछ भी देखते हैं हम लोग, खट से जो है कोई भयजनक बात हो, कोई सर्प हो, कोई डेंजर चीज उधर से आ रहा हो, तुरंत आंख ने देखा, तुरंत मन अहंकार बुद्धि में गया, तुरंत आत्मा में गया, आत्मा ने पूरा
सबको सक्रिय कर दिया जो है बुद्धि ने, जो है इंद्रियां जो है कर्मेंद्रियां एक्शन में आ गए, तुरंत जो है लड़ना है, भिड़ना है कि भगना है, क्या करना है, तुरंत डिसीजन लेगा जो है सो। यदि उसको उससे लड़ना है तो तुरंत लाठी खोजेगा, बंदूक खोजेगा, या असमर्थ है, कमजोर है, उससे तो जो है भगने का रास्ता खोजेगा जो है सो। तो इंद्रिय ने बता दिया मन, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा से पूरे शरीर में जो है संचरित हो गया, पूरा शरीर आ गया एक्शन में जो है क्रमशः। लेकिन इतना तेजी से यह काम होता है कि हमको उसका जो काल भेद जो है उसमें नहीं पता लगता है। हम लोग को लगता है एक ही तरह से, जैसे कमल का पत्ता से उठे छेदा गया तो हम लोग को लगता है एक कई बार छेदा गया, लेकिन एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता करके सुई धीरे धीरे नीचे जाती है, लेकिन हम लोग को लगता है खट से डाल दिए नीचे सुई पहुंच गई। इतने सूक्ष्मता से वो कार्य होता है जो है, तो खटखुट एक्शन में आ जाता है। पूरा शरीर जो है हर्ष विषाद जो भी होना हो घटित हो जाएगा तुरंत। तो शांतःकरणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते, अंतःकरण से युक्त बुद्धि ही सभी विषयों का अवगाहन करती है। तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए त्रिविधम करणम, असली में जो है करणम जो इंद्रियां 13 हम लोग बनाए थे, मुख्य रूप से 3 ही इंद्रियां हैं मुख्य जो है। करणम त्रिविधम, काम के आधार पर। वैसे तो भंडारा में तो सब लोग बैठेंगे जो है, लेकिन मुख्य रूप से तो 2 ही 3 लोग रहते हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और बाद में जो है सर्टिफिकेट लेते समय सैकड़ों उपस्थित हो जाते हैं। तो मुख्य तो किसी भी आप देखिएगा, बड़े बड़े फंक्शन करिए, समारोह करिए, सम्मेलन करिए, तो उसमें 2 ही 3 लोग, 4-5 लोग जो है जो सक्रिय रहते हैं, रात दिन एक करके उसको सफल बनाते हैं। लेकिन जुटे तो हैं सैकड़ों लोग, अभिमान में रहते हैं कि हमने ऐसा किया है, लेकिन असली मेहनत 2 ही 3 लोगों का। वैसे 13 करणों के समूह में 3 करण जो हैं वो मुख्य है। त्रिविधम करणम द्वारी, अब यहाँ द्वारी बोला, अब इसका अर्थ भाव से हमें समझना पड़ेगा। द्वारी माने मुख्य हैं, ये 3 करण जो हैं मुख्य हैं। द्वाराणि शेषाणि, द्वाराणि माने सब सहयोगी के रूप में हैं, सब अप्रधान हैं, वो उन्हीं के पीछे चलने वाले हैं। शेषाणि माने बचे हुए जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये द्वार हैं माने अमुख्य हैं। द्वार का मतलब अमुख्य, द्वारी का मतलब मुख्य। तस्मात् त्रिविधम करणम, इसलिए मुख्य करण जो है 3 ही प्रकार का होता है। द्वारि द्वाराणि शेषाणि, शेषाणि माने बचे हुए जो 10 इंद्रिय हैं वो अमुख्य हैं। अब यही भाव है इसका, संक्षिप्त रूप से जो है सो मुख्य भाव यही है। अब व्याख्या टीका तो अपने अपने बुद्धि से जितना करे आदमी जो है, अपने अपने मेधा शक्ति का प्रयोग जो है विद्वान लोग करते हैं जो है सो, घुमा फिरा के बहुत चीज आता है, लेकिन निष्कर्ष निकलना है यही। शांतःकरणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात्, सर्वम विषयम माने सभी विषय, विषय माने सब्जेक्ट्स जो हम पकड़ते हैं, जानते हैं, जिसको जो है आई नो बोलते हैं किसी चीज को। अवगाहते माने उसका अवगाहन करना, जानना। यस्मात् क्योंकि, तस्मात् त्रिविधम करणम, इसीलिए करणम साधनम इंस्ट्रूमेंट, जानने का साधन 3 ही प्रकार का होता है। द्वारी माने मुख्य है, द्वाराणि शेषाणि, और सब तो सहायक, सहायक इंद्रियां हैं, द्वारभूत हैं, अर्थात अमुख्य हैं। बस इतना विवेचन हो गया। फिर इसको एक बार अभ्यास कर लें। शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्, तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणि। अब हम लोग आ गए 36वीं कारिका पर, धीरे धीरे बढ़िया से बढ़ रहे हैं।
एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। अब एते परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः, ये जो सत्व रजस तमो गुण हैं परस्पर विलक्षणा हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है किसी का। जो है सत्व गुण का अलग है हिसाब किताब, रजोगुण का अलग है, तमोगुण का अलग है। ये तीनों चीज कैसे मिल के जो है काम कर रहे हैं, हम ऐसे निवेदन कर चुके हैं, पहले पाठों में बात आ चुकी है। प्रदीप कल्पाः, ये दिए के तरह है। जैसे दिया जलता है तो तेल, बाती, आग, तीन चीज, और पात्र भी नीचे रहता है। पात्र में तेल, तेल में बाती, और बाती के ऊपर अग्नि लगाइए तो जो है वो दीप जलता है। ये तीनों भी परस्पर विरुद्ध हैं। और जो बाती जो है, जो रात भर दीप हम लोग जलाते हैं, अखंड दीप सेट करके रख दिए, रात भर 24 घंटा जलता है, लेकिन उसको अलग से अग्नि को दे दीजिए बाहर से निकाल के तो 5 सेकंड में चट कर जाएगा जो है सो उस बाती को। और जो तेल है, तेल अग्नि जलाइए, ऊपर से तेल डाल दीजिए तो पूरा तेल खा जाएगा 1 मिनट में, टाइम ही नहीं लगेगा, पूरा का पूरा विरोधी है उसका जो है। लेकिन उनका एक सेटिंग हमने कर दिया ठीक से, तो उस सेटिंग के कारण ये परस्पर विरुद्ध जो प्रदीप के साधन हैं, बत्ती के, तेल, बाती और जो है अग्नि, ये जो है अखंड दीप जलाते हैं कि नहीं। कहीं कहीं तो हमने देखा कि लोग कहते हैं कि 50 वर्ष से दीप जल रही है, अखंड दीप जो है। क्या बात है, घी की बत्ती जल रही है जो है। वही जो आज तो सब आर्टिफिशियल जला देते हैं सब जो है, लेकिन कहीं कहीं अखंड ओरिजिनल जो है बत्ती जल रही है, अखंड जो है इतने दिन से जलती है। परस्पर विरुद्ध चीजों का भी एक समन्वय ठीक से कर दिया जाए तो चलेगा। वैसे ही परस्पर विलक्षण जो गुण है उनका भी एक सेटिंग बन गया है। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं कि ये शरीर में जो वात पित्त कफ है, 3 त्रिधातु है, वो वात पित्त कफ भी परस्पर विरुद्ध है। वात का अलग गुण धर्म है, पित्त का अलग है, कफ का अलग है, वो सेटिंग नहीं है आपस में उनका। त्रिदोष कहते हैं इनको जो है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। मैं बीच में कभी एक आध बार निवेदन भी कर चुका हूं, लेकिन ये जानने लायक चीज है आप सभी को जो है सो। Who is healthy person? The Ayurveda said it. In Ayurveda it is said कि समदोषः, जिसके त्रिदोष जो हैं बराबर अवस्था में हों, विषम न हो, उथल पुथल न हुए हों। समाग्निश्च, जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, फायर है पेट का, और सर में भी अग्नि है, पूरा अग्नि व्याप्त है। जो ज्यादा अग्नि हो जाएगा टेम्परेचर हो जाए, गड़बड़ा जाएगा, बुखार आ जाएगा। तो अग्नि भी एकदम लेवल में होना चाहिए, वात पित्त कफ भी लेवल में होना चाहिए। सम धातु मलक क्रिया, धातु बने अष्ट धातु हैं। जो एक संतान उत्पन्न करने वाला धातु तो है ही, मुख्य धातु है, लेकिन अस्थि मज्जा मांस इत्यादि 8 प्रकार के शरीर में धातु माने गए हैं, उनका भी लेवल सही रहना चाहिए। मलक क्रिया माने जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनका विसर्जन भी ठीक से होना चाहिए। जितना खाया है उतना बाहर निकलते रहना चाहिए। वो कंस्टिपेशन नहीं होना चाहिए, वहां जमा नहीं होना चाहिए। इतना तो फिजिकल हेल्थ बताया,
अब दूसरा मेंटल हेल्थ बता रहा है आयुर्वेद जो है सो, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः, आत्मा, इंद्रिय और मन जिसके प्रसन्न हो, तीनों चीज प्रसन्न होना चाहिए। इंद्रियां प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो और आत्मा प्रसन्न हो अंदर से, स्वस्थ इत्यभिधीयते, तब उस व्यक्ति को कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति है। हेल्दी व्यक्ति वही होता है जिसमें इतनी चीजें घट जाती हैं। ये जो प्रेजेंट का जो मेडिसिन है, मतलब ये एलोपैथिक सिस्टम में ये आत्मेंद्रिय मना वाला डिफिनेशन नहीं है इन लोग के पास में, केवल शरीरे वाला देखते हैं लोग जो है सो। लेकिन प्राचीन समय में आयुर्वेद के आचार्यों ने ऐसा लक्षण किया स्वस्थ का कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो वात पित्त कफ कहने का तात्पर्य ये था कि परस्पर विरुद्ध होने पर भी शरीर संचालन रूप कार्य करते हैं। परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा, सत्व रज तम भी परस्पर विरुद्ध हैं, काम करते हैं। और हम लोग का जैसे सर्विस वगैरह लग जाए, अब सत्व गुण रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति एक ही ऑफिस में जो है एक अफसर हो जाए, दूसरा जो है उसका क्लर्क हो जाए, तीसरा प्यून हो जाए, अब वो करना पड़ेगा। परस्पर विरुद्ध गुण तो है, लेकिन अब सर्विस एक जगह है और एक हेड है, चाहे तमोगुणी हेड हो चाहे रजोगुणी हो, तीनों मिल के काम नहीं करेंगे तो सर्विस होगी नहीं, फिर सेवा नहीं होगी, वेतन मिलेगा नहीं। तो अपना मिल के काम करेंगे, भले उनका गुण अलग अलग हो। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये परस्पर विलक्षण गुण होने पर भी जो है मिल के सृष्टि का कार्य करते हैं। एते प्रदीप कल्पाः माने दीप जलसा जैसा, कल्पाः कल्प का मतलब लाइक होता है। कल्प शब्द का अर्थ ये हमारे पितृकल्प हैं, ये हमारे गुरु कल्प हैं। जहां भी आप लोग सुनेंगे कल्प लगा तो अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फादर। फादर तो नहीं है लेकिन लाइक फादर, जैसे फादर है वैसे ही है। एक पॉइंट केवल कम रहेगा, 99% जो है कल्प लगाएंगे। एते गुरु कल्पाः, एते पितृकल्पाः, ऐसे व्यवहार चलता है। प्रदीप कल्पाः ये लगाया कल्प, नहीं तो कल्प शब्द का अर्थ सब लोग को नहीं लगता है, कहीं कहीं उल्टा पलटा कहते हैं हमारे पितृकल्प हैं, मातृकल्प हैं, गुरुकल्प हैं, तो उसका अर्थ ठीक से थोड़े घुसता है दिमाग में कल्प मने क्या है। तो जितने लोग श्रवण कर रहे हैं ठीक से बैठा ले, कल्प मने बस आसपास, लाइक माय फादर। तो ये है इसका मतलब। और कहीं कहीं हम देखे एक संस्कृत में शब्द आता है चर, चर भूतपूर्वे चरट, तो भूतपूर्व प्राचार्य के जगह पर प्राचार्य चर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। प्राचार्य चराहा मने एक्स प्रिंसिपल, चर लग गया। कुलपति चराहा मने एक्स वाइस चांसलर। प्रधानमंत्री चराहा, एक्स प्राइम मिनिस्टर, चराहा लगा देंगे एक्स। तो हमने कई जगह देखा है, बड़ी बड़ी सभाओं में जो मिडिल लेवल के जो विद्वान हैं वो चरा चरा सुने हैं, लेकिन वो ठीक से तो उसका अर्थ जानते नहीं है जो है, तो चरा चरा लगा दे रहेंगे। जो प्रेजेंट में काम कर रहा है, अभी रिटायर्ड नहीं हो रहा है, उसको भी चरा लगा देंगे। तो हम लोग को सबको समझना चाहिए ये चरा लगने का मतलब जो है भूतपूर्व हो जाता है, फार्मर हो जाता है, फॉर्मर, और एक्स हो जाता है, तब वहां चरा लगता है। ये जो पितृचरा मातृचरा नहीं लगेगा, जो है जो ट्रांसफरेबल पोस्ट होता है, जो आता जाता है, उसी में चरा लगता है।
परस्परम विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य। अब ये जो इनकी प्रवृत्ति होती है अर्थ पर, विषय पर जो है सो, ये जो गुण है, गुण के द्वारा संचालित जो है सो महत्तत्व है, महत्तत्व से अहंकार है, अहंकार से बुद्धि है। तो बुद्धि को हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बताया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेड है बुद्धि जो है सो। तो और जितने भी ये अहंकार, मन और इंद्रियां जो हैं, वहां से कलेक्शन करके मैटर को लाते हैं। कान कहीं से सुन के लाएगा, आंख कहीं से देख के लाएगा। पुरुषस्य अर्थम, मने पुरुष का जो विषय है, क्योंकि बताना तो चेतन को है ना, वहां पहुंचाना है, तभी उसका कोई आनंद है, मतलब है जो समझदार है। प्रकाश्य मने उसको प्रकाशित करके। अब प्रकाशित रहेगा तो क्या मतलब है वो जो है सो, तो जो वहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं अपने ज्ञान, जैसे जो खदान से जो है, खानी से, खदान से जो है सुवर्ण निकला है, तो पूरा रॉ मटेरियल रहता है, तो उसका संस्कार करना पड़ता है ना। जो हीरा निकला तो हीरे का भी संस्कार करना पड़ता है, तब बाद में जो है प्रयोग में आता है। जो भी धातु निकलता है, फलाम, लोहा वोहा जो भी है, उसका भी संस्कार करना पड़ता है, तभी तो वो हमारे प्रयोग के लायक होगा। तो कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम, बने समस्त पुरुष का जो अर्थ है, जो प्रयोजन है, प्रकाश्य, उसको प्रकाशित करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, वो बुद्धि को जो है समर्पित कर देते हैं कि लो अब इतना इतना मैटर है, अब तुम पुरुष के पास में पहुंचा दो। अब आज तो सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, नहीं पुराने जमाने में एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम होता था, जैसे गांव से, पंचायत से जो है टैक्स लिया तो जिले में जमा कर दिया, फिर जिले वाला जो है उसको जो है राज्य में पहुंचा दिया, फिर राज्य वाला पूरे राज्य का टैक्स जमा करके जब जो है केंद्र में पहुंचाता था, ऊपर पहुंचा दिया वो जो है। उसी प्रकार ये जो बाह्य इंद्रियों से विषय आते 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 अंतिम में आके बुद्धि में आया, फिर बुद्धि जो है उसको जो है पुरुष तक पहुंचाएगा, तब हम ज्ञानवान, ये भाव होता। मैं जानता हूँ जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो सब उन्हीं साधनों से आता है। तो एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नम, कृत्स्नम का मतलब संपूर्णम, समस्तम का मतलब है कृत्स्नम। पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य, उसको प्रकाशित करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि में ले आके समर्पित करते हैं, तब बुद्धि आगे देखती है जो है। अब ये प्रोटोकॉल लग गया, कहने का मतलब इस समय अभी प्रोटोकॉल होता है। हम लोग के यहाँ जो है संस्थाओं में भी प्रोटोकॉल होता है, कहीं भी जो है राष्ट्र में प्रोटोकॉल होता है, राजनीति में प्रोटोकॉल होता है। अब हम लोग के यहाँ वाइस चांसलर हैं, तो एक वाइस चांसलर बीच में आए थे बड़े टाइट जो है सो, तो कहते थे कि हमसे बात करना हो तो केवल जो है संकाय अध्यक्ष हमसे बात करेंगे। अध्यापकों में संकाय अध्यक्ष माने जो डीन ऑफ फैकल्टी होता है, और अध्यापकों की कोई समस्या है तो अपना संकाय अध्यक्ष को बताएं, संकाय अध्यक्ष जो है हमसे बात करे। तो हम लोग के यहाँ 6 संकाय अध्यक्ष हैं आयुर्वेद को जोड़ के, बस वो जो है उनसे भी इसी बात करते थे जो है। और कर्मचारियों का भी जो है उनका एक यूनियन है, कमेटी है, अधिकारी हैं, वो जो है जाके बात कर। ये सब नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग मिलने जाएंगे नहीं। प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो जो होम मिनिस्टर हैं, कुछ विशेष मिनिस्टर हैं, उनके लिए ठीक है आना जाना हमेशा। और कोई छोटा मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है या यूपी का मिनिस्टर है, वो सोचेगा कि हम सीधे प्रधानमंत्री जी से मिल लें, चुपचाप चल देगा तो उसको रोक दिया जाएगा रास्ते में।
प्रोटोकॉल से आया नहीं है, जो सूचना है नहीं, अनुमति है नहीं। मंत्री तो मंत्री है, कहाँ होगा उसे, तो सिस्टम में आना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम बताया सांख्य ने जो है कैसे होगा, सारे विषय समेट करके मन और अहंकार के माध्यम से बुद्धि में जाके समर्पित होंगे। फिर वो जो है कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम, वो पुरुष के अर्थ माने विषय के लिए, उसके प्रयोजन के लिए, पुरुष के लिए है वो भी, क्योंकि चेतन नहीं रहेगा तो फिर इन अचेतनों का कोई यूज, कोई भोग का कोई मतलब नहीं रहता है। सर्वम प्रत्युपभोगम, अब ये 37वीं कारिका है। सर्वम प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि, सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि, सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्, सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्। क्योंकि यस्मात् पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम, पुरुष के सामने सारे भोग्य पदार्थ, माने भोग्य का मतलब जो भी हम यूज करते हैं वो भोग्य पदार्थ हो जाता है। भोग्य का मतलब केवल भोग लगाना ही नहीं होता है, आँख से हमने देखा है वो भी भोग करना है, किसी दिन हमने निवेदन किया था। कान से हमने सुना है वो भी हमने भोग किया है। तो सर्वम प्रत्युपभोगम पुरुषस्य बुद्धि साधयति, अब बुद्धि जो है वो सारी चीजें जो नीचे से प्राप्त हुई हैं वो पुरुष के सामने हाजिर करती है, बताती है, सब कुछ जो है उसको उपलब्ध कराती है चेतन को, पुरुष को माने चेतन को। सैव स विचिनष्टि पुनः, अब जो है एक गंभीर चीज यहाँ उलझा हुआ मैटर आएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अविनाशी है, बंधन में भी नहीं पड़ता है, इस प्रकार की आत्मा है, पुरुष है। तो अब यहाँ का तो फिर निष्क्रिय है, निर्गुण है, तो अब वो बंधन में नहीं पड़ता है, वो केवल प्रकृति की लीला है, बताना चाह रहा है। सैव च विशिनष्टि पुनः, माने विशिनष्टि माने उसको बताता है प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, कि प्रधान और पुरुष का जो सूक्ष्म अंतर है इसका उद्घाटन भी वो बुद्धि ही कराती है पुरुष के सामने, धीरे धीरे वही समझा देती है कि ये प्रकृति का अंश ये है, पुरुष का अंश ये है, ये दोनों में भेद है। ये काम कराने का दायित्व भी बुद्धि के ही ऊपर है, क्योंकि पुरुष तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, वो तो जो है वो भी बुद्धि कराएगी। बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, आगे आएगा, बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, नानाश्रया मने नाना आश्रयों में रहने वाली प्रकृति ही बंधन में पड़ती है, प्रकृति ही मुक्त होती है। पुरुष को कुछ न बंधन में पड़ना है न मुक्त होना है। अंतिम में फाइनल में सांख्य दर्शन में यही बताएगा जो है। तो इसलिए बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से चलना पड़ता है यहाँ जो है। तो शैव च, शैव मने सा एव शैव, वही पुनः फिर से प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, प्रधान और पुरुष का जो सूक्ष्म अंतर है उसका भी विवेचन प्रकट करना, विशिनष्टि मने पुरुष के सामने प्रकट कर देना कि देखो हम तो ये हैं, आप तो वो हैं, वो सामने देखा। अब जानबूझ के कोई समझ नहीं पाए और उसको जो है पकड़ नहीं पाए तो बात अलग है, नहीं तो लक्षण तो वो बता देती है। और प्रधान और पुरुष इस शरीर में ही दोनों है और इनका अंतर जो है सो अति सूक्ष्म है।
पता ही नहीं चलता है शरीर मैं शरीर हूं कि मेरा शरीर है। हमें होना चाहिए कि मेरा शरीर बोलना चाहिए, लेकिन हमें बोध होता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं अंधा हूं, मेरी आंख अंधी है, ऐसा वाला बोध जो है नेचुरली होता नहीं है जो है सो। मैं अंधा हूं, मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार आ गया, तो मेरे शरीर को बुखार आया, मेरी आंख अंधी हो गई, ऐसा वाला प्रैक्टिस कराना पड़ेगा धीरे धीरे। तब जो है प्रधान और पुरुष का जो सूक्ष्म अंतर है वो पता चलेगा जो है। तो धीरे धीरे अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करते 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 चित्त स्थिर दृढ़ हो जाएगा। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, मृदु व्यथाभ्यासात सोढ़व्या महती व्यथा। क्या बात है। सौकुमार्यम न कर्तव्यम लिखा है। हमें ज्यादा सुकुमार नहीं बनना चाहिए कि थोड़ा सा इधर हो गया। अब कन्याएं करती हैं, बोलेंगे तो सब नाराज होंगे। बहुत से पुरुष भी करते हैं जो है, कुछ भी लग गया, मर गए मर गए, इतना चिल्लाएंगे, प्राण निकल जा रहा है। वो उनको लगेगा कि क्या हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई। तो ये श्लोक बता रहा है सौकुमार्यम न कर्तव्यम, बहुत ज्यादा सुकुमार मत बनो। थोड़ी सी गर्मी लग गई, पटाक पटाक पटाक, अरे कैसे रहेंगे जो है सो। अमेरिका से आए थे, यहाँ कुंभ में ऐसा पानी बरसा, कीचड़ फीचड़ में जो है, प्रयाग में जाके जो है 3 दिन रहे, बरसात बरसात, सर्दी फर्दी लग गए, बम बोल गए जो है। आचार्य जी लोग हमारे बड़े माननीय हैं, कहा है कि अब तो हम लोग को रहना मुश्किल है हिंदुस्तान में, पहले तो इधर ही रहते थे जो है सो। इतना शरीर सुकुमार हो गया कि अब हम लोग कुछ झेल ही नहीं पाते हैं जो है सो। वो कोरोना इसीलिए इतना सफल हो गया वहाँ विदेशों में जो है, फटाफट फटाफट ले जा रहा है, क्योंकि शरीर जो है सुकुमार है बहुत जो है सो। और यहाँ जो है घिसा पीटा पूरा जो है गंदा फंदा खाना पीने वाला शरीर जो है, अब इतने समझ लीजिए कि 1 अरब जो है 35 करोड़ की जनसंख्या में जो है कोरोना कर रहा है काम, कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उतना सफल नहीं है। आप विचार करिए, अमेरिका की जनसंख्या देखिए, इटली की जनसंख्या देखिए, ब्राजील की देखिए और जगह की देखिए, जनसंख्या के अनुपात में जो है भारत की समस्या देखेंगे तो आपको एक कम ही लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है, व्यवस्था साधारण है, सब जो है सो बहुत एडवांस नहीं है। तो भी भगवान की कृपा से बच रहे हैं, क्योंकि शरीर में जो है कुछ सुकुमारता कम है यहाँ पर जो है झेलने की। तो शास्त्र भी कहता है कि बहुत ज्यादा सुकुमार मत बनो, अन्यथा वर्धते व्यथा, नहीं तो फिर व्यथा बढ़ेगी, बाद में परेशानी आएगी, झेल जाओगे जो है। और मृदु दुख, छोटे छोटे दुखों का सहने का अभ्यास करो बोलते हैं शास्त्र जो है। छोटे छोटे दुखों के सहने का अभ्यास करते करते सोढ़व्या महती व्यथा, फिर बड़ा दुख भी आएगा तो उसको तुम जो है सह लोगे कायदे से जो है। अभ्यास की बात है। खतरों के खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग हैं लड़ने वाले जो हैं, वो गोली लगती है शरीर में जो है तो भी और तन करके जो है और जोश आता है उनको जो है, लड़ते हैं जो है, खून अपना देखते हैं तो और उनका जो है जो उत्साह बढ़ता है हिम्मती लोगों का। और जो है कायर लोगों का जो है दूसरे का खून देख लेंगे तो फेंट हो जाके गिर जाएंगे, दूसरे का देखेंगे तो। और हिम्मती लोग जो है अपना खून देखेंगे तो उनको जोश आएगा जो है। इसीलिए मृदु व्यथाभ्यासात, छोटे छोटे कष्टों को सहने का अभ्यास करते 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 सोढ़व्या महती व्यथा, ये अपने आप खतरों के खिलाड़ी बनने की शिक्षा देता है जो है। ये परेशानी अपने आप आई हुई परेशानी नहीं है, परेशानी को बुलाते हैं लोग, सारा होते हुए भी छोड़ छाड़ के चल देते हैं। जा इति विषय व्यावृतात्मा यथा विधि सूनवे, नृपति ककुदम दत्वा युने सीतापवारणम, मुनिवन तरुच्छायाम दिव्या सह शिश्रिये। और रघुकुल नृपति नाम इदम ही कुलव्रतम।
दिलीप के बारे में कहा कि जब रघु बड़े हो गए उनको राज्यभार दे करके जो है सुदक्षिणा के साथ में जंगल निकल गए। ऐसे ही राजे महाराजे जो है अब जंगल चले जाते थे, फिर जंगल में जो है कुटिया बनाएंगे, खुद जो है अपना कितना कष्ट से जो है तपस्वी जीवन जीते थे। तो खुद हम जब दुख का वर्णन करेंगे तो जो दूसरा दुख आएगा वो देखेगा, अरे बाप रे ये तो हमसे ज्यादा प्रैक्टिस पहले कर लिया है, जो है सोचने की बात है। तो ये सब मानसिक चीजें हैं ना, इसीलिए शास्त्र ने कहा कि यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। जिस स्थिति में रहने पर जो है बहुत बड़े बड़े कष्ट से भी आदमी विचलित नहीं होता है, एक अपने भाव में स्थित रहता है, जो है हिम्मत से रहता है, जो है ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। जो कंधार में जो है एरोप्लेन जो अपहरण हुआ था, तो वहां पर एक विदेशी पत्रकार ने उसमें रिपोर्ट में लिखा है, वो 1 हफ्ता वहां एरोप्लेन को रोका गया था, उसमें 200-300 यात्री भरे हुए थे और सारे रोज चिल्ला रहे थे क्योंकि प्राण जाने का संकट उसमें विद्यमान था। कब बम उसे उड़ा दिया जाए कोई भरोसा नहीं था। लेकिन 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, हफ्तों बीते, तो उसमें देखा कि जो सनातन संस्कृति वाले जो थे, भारतीय लोग थे, कुछ नेपाल के थे, कुछ विदेशी थे, वो सब समझ लिए कि जो है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न जायते मृ। कुछ उन लोग को तत्व ज्ञान होने लगा। उसी में 2-3 दिन के बाद सब डरना छोड़ दिए, सब जो है कहीं से प्लेइंग कार्ड मंगाए, वहीं पर लगे गौरायन करने, जो है कोई कुछ कर रहा है, हंसी खुशी करने लगे सब। अब अंग्रेजों का जितने थे, विदेशी वाले का मुंह सूखा हुआ था, सब कोई होश में नहीं था, जो है। तो एक अंग्रेज पत्रकार थी मैडम, जो है उसने लिखा कि वाह ये जो सनातन संस्कृति वाले की तो विचित्र विशेषता है, जो है सो ये तो मृत्यु सामने है तो ये ठहाका लगा के हंस रहा है, जो है सो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम वसनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। बोल के काशी का वर्णन आता है। जहाँ काशी में कोई प्राण त्याग दिया तो लोग कहते हैं वाह 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 क्या पुण्यात्मा है, काशी में प्राण त्यागा है, खुशी मनाते हैं, बाजा बजा के निकालते हैं उसको, जो है। बहुत से लोगों की ऐसी परंपरा है कि काशी में प्राण त्यागा तो पूरा जितने शादी में बाजा बजता है वैसे बजा के जो है कायदे से ले जाते हैं, काशी में प्राण त्यागा है। तो ये प्रैक्टिस जो संस्कृति सिखाती है, जो सभ्यता सिखाती है, तब ना आनंद है यहाँ पर, जो है ऐसे थोड़े है। तो प्रधान पुरुष से अंतरम सूक्ष्मम, जो प्रधान और पुरुष का सूक्ष्म अंतर है कि प्रधान का अंश क्या है, पुरुष का अंश क्या है, शरीर में जो है कितना चेतनांश है, कितना अचेतनांश है, वो तो घिचपिच तो है ही। यदि वो साफ साफ होता तो इतने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतना ज्ञान, इतने शास्त्र, इतनी साधना करनी पड़ती, फिर तो आप अमर मूर्ख आदमी भी तुरंत समझ लेता ना। फिर तो ये साधना करने का क्या मतलब है, जिंदगी उसी में लगाने का, जो है। तो इसीलिए गंभीर चीज तो है ही। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्या कहा है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, श्रीमद् भगवद गीता में। इसीलिए कहा कि बहुत जन्मों के बाद जो है वो ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए ज्ञान का मार्ग है, तत्व का मार्ग है, ये सर्वसुलभ मार्ग नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उस कारिका के संबंध में उतना ही बहुत है कि प्रकृति पुरुष का विवेक कराने का काम भी जो है वो बुद्धि ही कराती है। तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। तन्मात्राणि अविशेषाः, जो तन्मात्राओं का सूक्ष्म स्वरूप है,
शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, जहां से कुछ पता होता नहीं चलता है, सूक्ष्मावस्था में है तो अविशेषाः, वो अभी सृष्टि में नहीं आए हैं, एकदम जो सूक्ष्म रूप से है, उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उससे जैसे बीजावस्था में है। आप समझ लीजिए कि एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़, पीपल बरगद, उसका पेड़ देख लीजिए और उसका बीज देख लीजिए छोटा सा, और अनुमान करिए कि उस बरगद के बीज में जो है कितना बड़ा पेड़ छिपा हुआ है। छिपा है कि नहीं छिपा है? नहीं छिपा है तो वहां से कैसे निकलेगा इतना बड़ा पेड़ जो है? यहीं से सिद्ध हो जाएगा कि जो है सो वो सूक्ष्म में कितनी शक्ति है। तो तन्मात्राणि अविशेषा तेभ्यः, उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से, भूतानि पंचभ्यः, पंच तन्मात्राओं से, पंचभूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति, शब्द गुणकम आकाशम बोलते हैं। जो ये जो स्पेस है, इसी से हमारा शब्द काम करता है। जो स्पेस नहीं रहेगा तो ये वर्ड का काम नहीं करेगा। फिर ये जो टावर भी काम नहीं करेगा, वहां से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से वहां नहीं जाएगा। शब्द गुणकम आकाशम है। तच्च एकम विभु नित्यम च कहा गया न्याय शास्त्र में। एक आकाश है, इसीलिए जो यहाँ से अमेरिका पहुंच रहा है, अमेरिका से यहाँ आ रहा है, वो अलग अलग होता वायु और आकाश, तो फिर बीच में कट हो जाता जो है। शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। विभु बने व्यापक भी है, नित्य भी है, कभी इसका नाश नहीं होगा। स्पेस का कहाँ नाश होना है, इसीलिए इसको नित्य माना जो है। तेभ्यो, तो शब्द तन्मात्रा से आकाश तत्व की उत्पत्ति, रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति, रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति, और स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति। वायु जो है, विंड है, उसका क्या लक्षण है? रूप रहित स्पर्शवान वायु। उसका रूप नहीं है, लेकिन स्पर्श है, टच करता है, हवा आती है तो यहाँ जो है हमारे इंद्रिय में, माने शरीर में स्पर्श होता है वायु का, तो उसी स्पर्श से हम अनुमान करते हैं कि वायु है, रूप नहीं है। तो स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रा से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज, तेज तत्व की उत्पत्ति रूप तन्मात्रा से। अब उसमें जो है जो क्वालिटियां हैं वो भी कम ज्यादा होती है। अब ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगा तो कष्ट हो जाएगा। फिर जो है जैसे शब्द में एक ही गुण है, शब्द आकाश में शब्द गुणकम आकाशम, और वायु में जो है वो स्पर्श गुण है, शब्द गुण भी है, दो गुण हो जाते हैं। और उसके बाद तेज में जो है रूप और जो है स्पर्श और शब्द तीनों आ जाएंगे। थोड़ा सा एक बार सुना दे रहे हैं क्योंकि ये तो गंभीर जाएगा। और जल में जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस, ये चार क्वालिटियां जो हैं जल में मिलेंगी। और पृथ्वी में जो गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पत्ति होती है, पृथ्वी जिसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं, मिट्टी, ये पत्थर भी मिट्टी है। जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं वो पत्थर अलग नहीं है, वो पूरा मिट्टी है। वो जम गया
तो पत्थर हो गया, और टूट टाट जाएगा, बाद में वो मिट्टी हो जाएगा। तो गंध तन्मात्रा से वो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ग्रहण ग्राह्यो गुणो गंधा, नासिका के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वो गंध है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना, जिसमें गंध हो, स्मेल हो। सुरभि असुरभिश्च, माने सुगंध दुर्गंध भेद से दो प्रकार का गंध है, वो पृथ्वी का गुण है। क्योंकि आकाश में गंध नहीं है, वायु में गंध नहीं है, अब उसमें जल में गंध नहीं है, उसमें तेज में भी नहीं है, पृथ्वी में है। तो जहाँ गंध है वो समझ लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों क्वालिटियां विद्यमान रहती है। ये सब नैयायिकों के, दार्शनिकों के, गंभीर गंभीर विद्वानों के विषय हैं। अब हमारा तो थोड़ा सा काम चलाऊ रहता है, जो है काम चलाऊ भर का तो जानते ही हैं, तो उतना जानते इसलिए तो सुनाते हैं। अब थोड़ा मोड़ा जो है उसका तंत्र मंत्र नहीं जानेंगे तो फिर कैसे विद्वानों के सामने बात करेंगे जो है। अब उतना एक दर्शन में पूरा का पूरा घुस जाएंगे तो फिर सारा का सारा तुलनात्मक दर्शन अपना गड़बड़ाएगा। अपना तो जो है तत्व तत्व ले करके सब जगह काम करना है जिसे। इसलिए जो किसी में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसे हैं वो भी मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ जो है। तो हमने ये बताया कि जो है इन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में किस प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। एते स्मृता विशेषाः, इन्हें विशेष कहते हैं। अविशेष का मतलब जिनका हम पृथक्करण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, सूक्ष्म अवस्था में है, अविशेष है। और ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में आ गए तो वो विशेषाः, ये विशेष हो गए। ये भी त्रिगुणात्मक है। शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, त्रिगुण उनमें भी चलेंगे। कहीं सत्व गुण प्रधानता रहेगी, कहीं रजोगुण प्रधानता रहेगी, कहीं तमोगुण प्रधानता रहेगी। सारे पेड़ पौधों में और पृथ्वी में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में सब में तीन गुण रहेंगे जो है। कहीं शांत रहेगा, कहीं घोर भयंकर रहेगा, घोराश्च मने दारुणम भीषणम भीमम घोरम भीमम भीष्मम, दारुणम भीषणम भीष्मम घोरम भीमम भयानकम, टेरिबल डेंजर्स के नाम है अमरकोश में जो है। तो घोर है, ये रजोगुण का स्वरूप है। शांता मने सत्वगुण प्रधान जो है, शांत होते हैं। तो जल भी आप देख लीजिए, कहीं शांत निर्मल इतना बढ़िया आनंददायक जल होता है, कहीं भयानक जो है ऐसे प्रपात में, बारामूला ट्रेंगल में देख लीजिए, बारामूला ट्रेंगल जो समुद्र के अंदर जो है, जहाँ तक आज तक हजारों जहाज जो है सो डूब चुके, सारे वैज्ञानिकों का बुद्धि फेल है, आज तक उसका नहीं पता चला है कि वो बारमूडा ट्रेंगल का क्या मतलब है, क्यों उसमें जो है जो भी उसके ऊपर गया वो खट से नीचे चला गया, अब उसका कहीं नाम निशान नहीं मिल रहा है। आज रहस्य बना हुआ है। जन्म पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा, ये तो पुराना रहस्य चल ही रहा है। ये तो यहाँ वर्तमान रहस्य जो है सो बरमुडा ट्रेंगल जो है आपके सामने है। ये हम लोग तो संस्कृत वालों को कहाँ ये सुनने को मिलता, कहीं इधर उधर से मिल गया तो हमने थोड़ा सा ज्ञान किया जो है, नहीं तो ये स्कूल वाले, स्कूल पढ़ने वाले, अंग्रेजी वाले बहुत पहले ही जान जाते हैं बरमुडा ट्रेंगल का क्या मतलब है जो। लेकिन आश्चर्य बना हुआ है कि नहीं, कितनों ताकतवर लगाए, कितनों लड़ाकू जहाज लेके जाए वहां पर जो है सो पूरा का पूरा फाइटर प्लेन तुरंत खट से नीचे कर देगा जा। कुछ ऐसा सृष्टिकर्ता ने अभी रहस्य छोड़ा है जो है सो। घोराश्च, घोर भयानक जो है जल का स्वरूप देखना है, वहां जाइए, रजोगुण है उसका जो है। मूढ़ाश्च, मूढ़ अवस्था में पड़ा हुआ है, कहीं जो है गंदगी में पड़ा हुआ, न बहना है न कुछ करना है, कीचड़ फीचड़ जो है सो उस रूप में भी जल है, उस रूप में भी जल है जो है सो।
तो ये सारे भूतों में भी जो है सत्व रज तम तीनों गुण काम करते हैं, और चेतनों में भी सत्व रजस तम 3 गुण काम करते हैं। केवल मनुष्यों में नहीं, सारे पशु पक्षियों में, सारे के सारे पशु पक्षियों में मनुष्यों के तरह भाव होते हैं, सारा प्रेम संबंध वहां भी होता है। कल एक हमारे मित्र ने ही जो है अमेरिका से एक वीडियो भेजा था, जो है भारत का ही, बड़ा भाव रहा, इसलिए आप लोगों को मैं सुना देता हूं कि एक बैल और एक ठे गैया जो है दोस्त रहे, जो है भारत के किसी प्रदेश में मित्रता रही बचपन से साथ साथ, और मालिक ने जो है वो गैया को बेच दिया 20,000 में, और खरीदने वाला उसको टेम्पो में डाला और ले जाने लगा। जो बैल था बेचारा जो है इतना परेशान हो गया, आगे पीछे टेम्पो के दौड़ रहा है गाड़ी के, और उसके पीछे पीछे 1 किलोमीटर जो है जो वो बैल दौड़ा, जो है पशु जो है इतना परेशान है, उसका वीडियो है, आवाज निकाल रहा है, दौड़ 1 किलोमीटर जा करके उस गाड़ी का रास्ता रोक लिया। फिर जो है तब तक ये खबर हो गया वायरल, पूरा हिंदुस्तान में फैल गया। तो उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर का कोई भाई था, उन्होंने एक खबर को देखा, वो कब गए बैल का देख के उन्होंने तुरंत 20,000 रुपया वो जो खरीदने वाले को दिया, ले लो तुम पैसा ले लो, इसको छोड़ दो। ये प्रेम जो है ये बैल और गाय का जो है, और लौटा के लाया जो है सो बेचारे ने। सोचिए, तो हम लोग मनुष्य लोग जो है बड़ा प्रेम की गाथा गाते हैं, मुंह में राम बगल में छुरा। हम लोग के प्रेम की कहानी क्या होती है सब जान ही रहे हैं, लेकिन पशु प्रेम इतना उत्कृष्ट होता है। इसीलिए ये त्रिगुण जो है ना, वो बहुत सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विद्यमान है, इसका अनुभव करना पड़ता है। इन सिद्धों ने, ज्ञानियों ने किया है, उसका कुछ भी अंश हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो बहुत कल्याण करेगा। इसी 38वीं कारिका में आज का ये जो चर्चा सत्र है, जो व्याख्यान सत्र है, इसका उपसंहार करते हैं। बहुत कुछ हमने अपने अनुभव से, चिंतन मनन से आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत से उलझे हुए विषयों को आपके सामने नहीं आने दिया जानबूझ करके, ये भी समझ लीजिएगा। इसके आगे भी कुछ डीप कुछ बताने का अपने पास रहता है, लेकिन जो ये जो माध्यम है जिसमें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक हमारे श्रोता बन रहे हैं, क्योंकि 2-3 व्याख्यान जो सांख्य कारिका के वो 5000 से ऊपर उसके श्रोता हो, उसके दर्शक हो चुके हैं। उतने लोगों ने उसका पूरा श्रवण किया है, 5500 से ऊपर गया है हमारे कैलकुलेशन के अनुसार, और 1500-2000 के कम कुछ भी नहीं है। तो इसमें अनेक प्रकार के सामान्य लोग जुटे हैं, इसीलिए इसको पूरा का पूरा वो जो शास्त्रार्थ वाला सिस्टम हम बनाना नहीं चाहते हैं। सरलता से इसको हम लोग एक बार करें, बाद में जिसको जैसा जरूरत हो, गंभीर जानना हो, तो उसके लिए फिर से जो है जब तक हम लोग हैं तब तक काम करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी इसमें जुटे हुए समस्त ज्ञानानुरागी और सुहृद सबको जो है काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के तरफ से शुभकामना। जल्दी से सभी लोग जो है कोरोना महामारी से मुक्त हों, सबों को ज्ञान प्राप्त हो, सभी समस्याओं से मुक्त हों, चिंतन मनन करके जो है कम से कम 80% की बीमारी जो है हम लोग मेंटली ठीक कर सकते हैं। कम से कम इतनी बुद्धि हम सभी को प्राप्त हो, और आप सभी के सौजन्य से, शुभकामना से हमारी भी जो है सद्बुद्धि उत्पन्न हो, और जो कुछ है उसमें और वृद्धि हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और सनातन संस्कृति वाला तो यही चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमो नमः।